48 घंटों के अंदर सीधे सीधे लाइन पर आ जाओ। जैसा हमने कहा है वैसा करो, वरना हम तुम्हें ठीक कर देंगे। सबसे कठोर कार्रवाई हम तुम्हारे खिलाफ करेंगे। अब ये बयान सुनकर आप सोच रहे होंगे कि किसी फिल्म का डायलॉग होगा या किसी गुंडे या डॉन ने ये बात कही होगी। तो आप गलत हैं, क्योंकि ये बात एक देश ने कही है। जी हाँ, और उस देश का नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने 48 घंटों की मोहलत दी है फ्रांस को कि जो हमने कहा है या तो वो कर दो, वरना हम तुम्हारे खिलाफ सबसे ज्यादा कठोर कार्रवाई करने जा रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं ये पूरा बयान। अब इस बयान को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल तो दो दुश्मन देशों के बीच किया जाता है, ये तो दोनों एलाइज हैं। तो फिर ऐसा क्या मामला हो गया कि दोनों देश खुल्लम खुल्ला एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं? तो मैं आपको ये पूरा मामला समझा देता हूं। चलिए मैप पर चलते हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, ये है इंग्लिश चैनल और ये इलाका ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में बॉर्डर की तरह काम करता है। अब जब से ब्रेग्जिट हुआ है, यानी कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला है, तभी से फ्रांस और ब्रिटेन का इंग्लिश चैनल में टकराव बढ़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है इंग्लिश चैनल में पाए जाने वाले रिसोर्सेज। कैसे रिसोर्सेज, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो इंग्लिश चैनल है ना, ये एक पुल की तरह भी काम करता है। कैसा पुल? ये नॉर्थ सी और सेल्टिक सी को आपस में जोड़ता है और नॉर्थ सी के ठीक पीछे आपको मिलेगा बाल्टिक सी। अब होता क्या है कि सर्दियों के मौसम में बाल्टिक सी में बहुत ही ज़्यादा भयानक ठंड पड़ती है, पूरा समुद्र ही जम जाता है। अब वहाँ से बहुत सारी मछली की प्रजातियाँ आती हैं नॉर्थ सी में और वो इंग्लिश चैनल से होते हुए सेल्टिक सी में प्रवेश करती है। इसके अलावा प्रजनन के मौसम में भी बहुत सारी मछलियाँ जो नीचे है सेल्टिक सी, वहां से ऊपर जाती है। और ये प्रक्रिया सदियों से चलती आ रही है और सदियों से ही फ्रांस और ब्रिटेन के मछुआरे इसका फायदा उठाते आए हैं, क्योंकि उन्हें 4 कदम पर ही इतनी ज्यादा मछलियां मिल जाती हैं कि उनकी पूरी बोट एक बार में भर जाए। और इससे सालाना अरबों डॉलर की मछलियां पकड़ी जाती है पूरे इंग्लिश चैनल से। तो अब तक इसका प्रोसेस ऐसा था कि यूरोपियन यूनियन के अंदर आते थे फ्रांस और ब्रिटेन, तो ऐसे में मछली पकड़ने का लाइसेंस यूरोपियन यूनियन जारी करता था फ्रांस के और ब्रिटेन के मछुआरों को। तो ऐसे में कोई भी पंगा था ही नहीं। लेकिन जब से ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला है, तो लाइसेंस जारी करने का अधिकार ब्रिटेन के हाथ में आ गया है। अब ब्रिटेन अपने मछुआरों को तो लाइसेंस देता है, लेकिन फ्रांस के मछुआरों को कम लाइसेंस देता है। अब फ्रांस ने इसी चीज से गुस्सा होकर ब्रिटेन की एक बहुत बड़ी फिश कंपनी की जो बोट थी उसे पकड़ लिया और उसे कैप्चर करके फ्रांस ले गए। इस बात से अब ब्रिटेन इतना ज्यादा गुस्सा हो गया है कि उसने फ्रांस को ये 48 घंटों की वार्निंग दी है। अगर फ्रांस नहीं मानता है तो ब्रिटेन उस पर कार्रवाई करेगा। हालांकि ब्रिटेन ने भी ये बताया नहीं कि वो किस तरीके की कार्रवाई करेगा, लेकिन अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ब्रिटेन फ्रांस के मछुआरों पर सैंक्शन लगा सकता है, उन पर हमेशा के लिए बैन भी लगा सकता है। अब फ्रांस के लिए दिक्कत यह है कि उसने ओखली में सिर दे तो लिया है, लेकिन अब उसे डरना नहीं है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति की छवि उनके देश में वैसे ही बहुत कमजोर है। अगर वो यहाँ पर पीछे हट जाते हैं ब्रिटेन के सामने, तो उनका इलेक्शन जीतना और भी ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए ये मामला बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प हो गया है और मैं इस मामले पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हूँ। इस मामले पर जो भी अपडेट आएगा मैं 100% आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।